नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोविड-19 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम पहले भी एक वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं। आशा करता हूँ कि वह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, उस वीडियो में भी हमने कोविड-19 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने रखा था। दोस्तों, उसी वीडियो को इस वीडियो के दूसरे भाग में हम लगातार जारी रखते हुए कुछ नए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि कोविड-19 से जुड़े और महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? दोस्तों, कोरोना वायरस सार्स और MERS दोनों बीमारियों से संबंधित है। सार्स SARS मतलब सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम और MERS मीन्स मिडल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, दोनों नामों से ये भी संबंधित है। अगला सवाल है, पहली बार कोरोना वायरस की सबसे पहले पहचान कब की गई थी? तो जवाब है सन 1960 में दोस्तों कोरोना वायरस की पहचान की गई थी। अगला सवाल है, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो दोस्तों, बुखार आना, खांसी आना, खांसी मतलब सूखी खांसी का आना, एवं सांस को लेने में तकलीफ होना। दोस्तों, ये कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। अगर ऐसा आपको दिखता है तो तुरंत जांच कराएं और डॉक्टरी सलाह लेकर के अपना इलाज कराएं। अगला सवाल है, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो कोविड-19 के लिए सार्स कोविड-2 के नाम से जो वायरस वो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अगला सवाल है, किस राज्य ने कोविड-19 के ऑपरेशन सील शुरू की थी? सवाल है, किस राज्य ने कोविड-19 के ऑपरेशन सील शुरू की थी? तो जवाब है दिल्ली में। सबसे पहले इसको दिल्ली ने शुरू किया था। अगला सवाल है, कोरोना वायरस के नए वायरस को स्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? जवाब है 2019 एंड COV, 2019 एंड COV कोविड। अगला सवाल है, फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो दोस्तों, फेसबुक ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर के नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है। याद रखें, बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। अगला सवाल है, वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? सवाल है, वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो जवाब है $12 मिलियन। दोस्तों, $12 मिलियन। अगला सवाल है, किसी भारतीय वैज्ञानिक की लीडरशिप में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन का निरीक्षण किया जा रहा है? तो सही जवाब है SS वॉटसन की SS वॉटसन की देखरेख में कोरोना वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है। अगला सवाल है, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? दोस्तों, 20 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में कर्फ्यू लगाया गया था, लॉकडाउन किया गया था। अगला सवाल है, कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? दोस्तों, RT-PCR, ध्यान रखेंगे, RT-PCR रिजर्व ट्रांसमिशन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगला सवाल है, AIDS के टेस्ट का क्या नाम है? AIDS के टेस्ट का क्या नाम है? तो सही जवाब है एलिशा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एलिशा। एंड अगला सवाल है हमारा, कोविड-19 में VI का क्या मतलब है? कोविड-19 में VI का क्या मतलब है? दोस्तों, VI मीन्स होता है वायरस। याद रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है, चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा बाहर निकाला गया है? तो वो जवाब है एयर इंडिया एयरलाइंस के माध्यम से। आइए दोस्तों, अगला सवाल है, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में एग्जिट होने वाला देश कौन सा है? तो वो है दोस्तों कनाडा।
कनाडा ने दोस्तों 2020 के ओलंपिक्स में अपने आप को एग्जिट कर दिया है। एंड अगला सवाल है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को लॉकडाउन के दौरान घरों से बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है ICICI बैंक, ध्यान रखेंगे ICICI बैंक। एंड अगला सवाल है, कोरोना वायरस के कारण कौन सा टेनिस टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया है? कोरोना वायरस के कारण कौन सा टेनिस टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया है? जवाब है फ्रेंच ओपन। दोस्तों ध्यान रखेंगे फ्रेंच ओपन। अगला सवाल है, ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्य दल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है? तो वो है दोस्तों हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ध्यान रखेंगे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की। अगला सवाल है, ICMR का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ICMR का पूरा नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। अगला सवाल है, NHA ने कोविड-19 रोगियों के उपचार में शामिल होने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है दोस्तों ऊबर के साथ। ऊबर आपने नाम सुना होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों और संसद के सदस्यों की सहमति से कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 1 वर्ष के लिए कितने वेतन कटौती की सहमति दी गई है? दोस्तों ध्यान रखेंगे 30% वेतन कटौती की सहमति दी गई है इसमें। अगला सवाल है, किस भारतीय अमेरिकी फर्म ने 3.4 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट को दान करने का संकल्प लिया है? तो सही जवाब है दोस्तों, ध्यान रखेंगे अमिनल फार्मास्यूटिकल्स फर्म ने 3.4 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट दान करने का संकल्प लिया है। अगला सवाल है, किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 5T और ड्रिंकिंग प्लान की घोषणा की है? दोस्तों दिल्ली ने 5T और ड्रिंकिंग प्लान की घोषणा की है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि ये 5T क्या है? तो ध्यान रखेंगे एक सवाल इससे जुड़ा हुआ हमने पहले दे रखा है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ 5T। तो याद रखना है 5T का मतलब होता है 5 बार T, जिसमें पहला T टेस्टिंग, दूसरा T ट्रेसिंग, तीसरा T ट्रीटमेंट, चौथा T टीम वर्क और 5वां T ट्रैकिंग। दोस्तों इन 5 T से मिलाकर के 5T बनाया गया है। तो थोड़ा याद रखेंगे, आपको जल्द याद हो जाएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप्स बनाया है? तो वो है सर्व सुरक्षा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप्स बनाया है? वो है सर्व सुरक्षा के नाम से ऐप्स बनाया गया है। अगला सवाल है, कोरोना वायरस के लिए भारत द्वारा विकसित वैक्सीन का नाम क्या है? कोरोना वायरस के लिए भारत द्वारा विकसित वैक्सीन का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन के नाम से जाना जाता है। सीधे अर्थों में कोरोना वायरस के लिए भारत द्वारा विकसित की गई वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। अगला सवाल है, भारत में कोविड-19 वैक्सीन बनाने की दिशा में कौन सी कंपनी सबसे आगे है? तो दोस्तों भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और जायडस कैडिला भारत में कोरोना की वैक्सीन बनाने की दिशा में सबसे आगे है दोस्तों। अगला सवाल है, कोवैक्सीन लगाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? दोस्तों ध्यान रखेंगे बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट सवाल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की मौजूदगी में एम्स में एक सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को कोरोना वायरस का पहला टीका लगाया गया था। दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इस पर आप टिक कर लीजिए और लिख लीजिए कि आपसे पूछा भी जाता है। नाम है मनीष कुमार, जो एम्स में एक सफाई कर्मचारी थे। अगला सवाल है, दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों दुनिया में कोरोना वायरस से पहले मरीज के तौर पर चीन की 57 साल की एक महिला थी, जो चीन के वुहान में झींगे बेचती थी। उसका नाम वेई गुइजियान है और इसे पेशेंट 0 बताया जा रहा है। दोस्तों सवाल यहाँ भी बनता है कि पेशेंट 0 के नाम से किसे बताया जाता है, तो आपको इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। अगला सवाल है,
हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान के सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? तो दोस्तों वो है राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में कितने का लाभ मिलता है? दोस्तों इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब से लागू की गई थी? तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। इस योजना के रजिस्ट्रेशन जो थे 1 अप्रैल 2021 को शुरू हो चुके थे, लेकिन इसका लाभ मिलना 1 मई 2021 से शुरू हो गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ मुख्य और मोस्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो के कुछ अंतिम 2 क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ कौन ले सकता है? तो दोस्तों इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के नागरिक ही ले सकते हैं। एंड लास्ट सवाल है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है? दोस्तों वैसे तो लीगली डॉक्यूमेंट्स आप सारे लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर आपका जन आधार या जन आधार की रसीद और एक आपके पास मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। आप बड़ी आसानी से अपने नज़दीकी ई मित्र पर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कोविड-19 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको बहुत अच्छी और आपकी जानकारी और भी अच्छी हुई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक्स कर अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इस कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने आसपास नज़दीक सफाई रखें, और इसके साथ में दोस्तों अपना मनोबल दृढ़ रखें और सामने वाले का मनोबल टूटने ना दें। इसके साथ में अपने खान पान पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। अपने शरीर की इम्यूनिटी को विकसित करने के लिए फल सब्जी आदियों का सेवन करें, और इसी के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।